स्टूडेंट चलते हैं काम आगे, और आज हम करने वाले 7th लेक्चर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का। और हम क्या कर लेते हैं कि लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के, जिसमें सबसे पहला तो कुछ कंप्लीट करने वाला होगा। दूसरे नंबर पर हम करेंगे जो क्वेश्चंस वो होंगे हमारे कन्वर्जन्स के, और थर्ड होंगे कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। सो वन बाय वन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक्सरसाइज का 10.4 क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि कंप्लीट करना है। तो ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और इथेनॉल और हीट कर रहे हैं, मतलब KOH। तो कौन सा रिएक्शन होगा ये होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। यानी अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे एक्सपैंड करके लिख दूं, ये हो गया जी CH3Br CH3। तो ये अल्फा और ये बीटा, तो यहां से Br निकलेगा, यहां से H, किसी तरफ से H निकल सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा CH2C CH3 प्लस KBr प्लस H2, यानी दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा, अब यहां पे क्या है, अगेन एल्काइल हैलाइड है और ये OH है, किसकी प्रेजेंस में, एक्वस वाटर की प्रेजेंस में दिया हुआ रिएक्शन। तो वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, ये OH जो आएगा इसको वो रिप्लेस कर देगा यहां से Br को। मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, यहां पे आ गया जी OH, और तो इस वाला का जो है ना ये प्रोडक्ट, सर इसको नाम लिखते हैं हम आइसोब्यूटाइलिन भी बोलते हैं इसको, या आइसोब्यूटीन। और यहां पे बन गया हमारे पास CH3CH प्लस NaBr। कौन सा रिएक्शन हुआ, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड दिस इज ब्यूटेन 2-ऑल। थर्ड में करते हैं अगेन हम, यहां पे एक्वस इथेनॉल की प्रेजेंस में ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको रिप्लेस करेगा Br को, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस KBr। क्या बोलेंगे इसको, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, ये सॉरी जो प्रोडक्ट बना, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। IUPAC नेम, नंबरिंग यहां से काउंट होती है, कार्बन भी इन्वॉल्व होता है। इथाइल साइनाइड इसका कॉमन नेम हो गया। देन नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, यहां पे ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, ये सोडियम फिनॉक्साइड, ये क्या करेगा, Cl को रिप्लेस कर देगा यहां से। तो आपको याद होना चाहिए कि रिएक्शन कौन सा होगा फिर, C6H5O प्लस NaCl। तो हमारे पास ये जो रिएक्शन हुआ ये बन गया ईथर बन गया, यानी इथॉक्सी बेंजीन, एंड दिस इज अ नेम रिएक्शन। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से हमारे को इसकी पड़ेगी जरूरत। तो नेम रिएक्शन कौन सा है हमारे पास, ये है जी, यहां पे लिख देता हूं मैं, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस का एग्जाम्पल है ये। तो यहां पे 4 रिएक्शन हमने कर लिए हैं जी, ये वाले। अब इसके अलावा हम और करते हैं काम आगे, और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास और 10.11 पेज नंबर 320। तो क्वेश्चन लिखा हुआ कि हाउ विल यू कन्वर्ट या हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्शन, जिसमें पहला है इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इथेनॉल से हमने ब्यूट 1 आइन बनाना है, ये हो गया जी ब्यूट 1 आइन, यानी कार्बन की चेन हमें बड़ी करनी है। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया था। तो उसमें क्या किया था कि जब हम सोडियम एसिटाइल डालते हैं एल्काइल हैलाइड में, तो क्या हो जाता है, कार्बन की चेन बड़ी होती है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाती है हमारे पास। तो वही चीज अपनानी, यानी पहले हमारे को इसका एल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा, यानी CH3 CH2OH। इसकी जगह पे हमने लेके आना है
हेलोजन। हेलोजन कैसे ला सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। HCl डाल देते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में, HBr डालते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, HI डाल सकते हैं, PCl3, PCl5, SOCl2, बहुत सारे हमने जो भी जितने भी रिएक्शंस पढ़े हुए हैं जिसमें हम OH की जगह पे हेलोजन लेके आते हैं। तो मैंने एक सिंपलेस्ट यूज किया, HCl डाल दिया ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो क्या निकला H2। साइड प्रोडक्ट लिखना जरूरी नहीं है, मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3 CH2 Cl आ गया। अब क्या करेंगे हम इसमें डालेंगे हम सोडियम एस्टेलाइट, यानी ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, ये यहां पे जाके अटैक करेगा, इसको रिप्लेस करेगा, NaCl हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बना, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यही तो काम करना था हमने। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट हमारे पास जो दिया हुआ है दैट इज इथेन टू ब्रोमोइथेन, ये हम पहले कर चुके हैं, ये हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। देन प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। हमारे को क्या करना है, प्रोपीन दिया हुआ है ये, और इससे हमारे को बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो अगर हम नाइट्रो एल्केन देखें तो एल्काइल हैलाइड से हम इसको बना सकते हैं। क्या डाल के एल्काइल हैलाइड में हमारे को डालना पड़ेगा AgNO2, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। तो होगा कैसे ये देखिए, हमने क्या करना है कि ये लिया, प्रोपीन लिया, इसमें अगर मैं सिंपली HBr ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, HBr मेरे पास Br यहां पे चला जाएगा, नेगेटिव पार्ट जो है वो लेसर हाइड्रोजन के पास जाएगा, पॉजिटिव पार्ट ज्यादा के पास, यानी 2 ब्रोमो बन जाएगा मेरे पास। और अगर मैंने 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाया और उसमें मैंने AgNO2 डाला तो क्या बनेगा, नाइट्रो कहां पे आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे आएगा, बट मुझे तो फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए, तो हेलोजन भी मेरे को यहां पे चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे आई कैन ऐड पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड ऐड करने पर क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 Br, और उसके बाद क्या करना है, इसमें AgNO2 डाल देंगे हम। और हमारे को पता है कि जब हम AgNO2 डालते हैं तो नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया और रिप्लेस करेगा इसको, यानी AgBr निकल गया एंड वी गेट और डिजायर प्रोडक्ट जो हमारे को पूछा भी था, CH3 CH2 CH2 NO2, 1 नाइट्रोप्रोपेन। अगला क्वेश्चन जो कि टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल, फोर्थ पार्ट है कि टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। दिस इज टॉलिन और क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल, ये होता है ना बेंजाइल अल्कोहल। तो हमारे को क्या चाहिए कि यहां पे OH लेके आना है, तो डायरेक्ट रिएक्शन तो कोई नहीं है हमारे पास। हम क्या करते हैं कि पहले यहां पे हेलोजन लेके आ जाते हैं ऊपर, CH3 में जो कार्बन है ऊपर CH3 ग्रुप, वहां पे हेलोजन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे को पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा हुआ कि अगर हेलोजन की जगह पे OH लाना तो क्या कर लेंगे, एक्वस NaOH, ठीक है। तो Cl2 हमने इसकी मोनोक्लोरिनेशन कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये आ गया जी HCl। तो उससे क्या आया हमारे पास आ गया Cl, और देन हमने KOH एक्वस, KCl निकल गया और बन गया जी हमारे पास OH। तो यही क्वेश्चन था कि टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। अगला क्वेश्चन, और प्रोपीन टू प्रोपाइन। तो जो प्रोपीन टू प्रोपाइन है ये थोड़ा सा 11th का काम भी है हमारे पास, 11th में भी हमने यूज किया था, यानी हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक में। तो दिस इज द फिफ्थ पार्ट है कि हमने प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है, ये बनाना है। तो इसके लिए रूट क्या रहेगा कि हम इसमें डाल देते हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, CH Br CH2 Br। उसके बाद क्या कर लेंगे हम, तो हमने क्या किया कि 2NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। अगर हम ये करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, और जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा वो -2NaBr एंड -2NH3। तो इस तरह से निकल गया जी।
तो ये 11th में था हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक में। फिर आता है जी हमारे पास, और 10.11 के सारे पार्ट्स हमने कर लिए, जो कुछ बचते हैं उसको अगले टॉपिक में आएंगे, हेलो वेरिएंस वाले टॉपिक में आएंगे जो क्वेश्चन बच गया इसका। देन कम्स टू द 10.19। 10.19 में है जी हमारे पास, ये भी उसी तरह से है कि हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। 10.19 तो पहला है प्रोपीन टू प्रोपेन 1 मोल। तो फर्स्ट है प्रोपीन से हमने प्रोपेन 1 मोल बनाना है। तो भाई प्रोपेन 1 मोल बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए, एल्काइल हैलाइड चाहिए, और एल्काइल हैलाइड में हम क्या डालेंगे, एक्वस NaOH और KOH। बट यहां पे चाहिए हमारे को Br। अगर तो 2 मोल बनाना होता तो यहां पे हेलोजन चाहिए था, इस पोजीशन पे हेलोजन, और अगर 1 बनाना है तो इस पोजीशन पे हमारे को हेलोजन चाहिए। तो इस पोजीशन पे हेलोजन लाने का तो एक ही तरीका हमारे को पता है, कौन सा तरीका, HBr डाल के इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो सॉरी, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ तो डायरेक्ट लग गया और ये आ गया Br। अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद इसमें डालेंगे हम NaOH एक्वस, तो NaBr एलिमिनेट, बाहर सेपरेट निकल गया साइड प्रोडक्ट, एंड CH3CH2OH। तो यही चाहिए था हमें कि प्रोपीन से प्रोपेन 1 मोल। फिर आ गया जी हमारा, और बेंजाइल अल्कोहल 6th पार्ट इसका। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, बाकी हम कर चुके हैं इसके, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। 10.19 का फर्स्ट पार्ट था। देन है जी हमारे पास, और इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट बोल रहा है कि बेंजाइल अल्कोहल दिया हुआ है हमारे पास। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल एंड व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। काफी अच्छी कन्वर्जन है, आगे और आने वाले चैप्टर में भी आएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आएगी। तो दिस इज 1,2,2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। दो काम करने हैं, एक तो कार्बन इंक्रीज करने हैं, और साथ में जो कार्बन बढ़ गए उसमें उसका COOH ग्रुप भी हमने बनाना है। तो आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर कार्बन हम बढ़ाना चाहते हैं, कार्बन की चेन को इंक्रीज करना चाहते हैं बाय 1 कार्बन, देन वी हैव टू यूज KCN और NaCN, किसके अंदर, एल्काइल हैलाइड के अंदर। तो पहले, सबसे पहले हमारे पास एल्काइल हैलाइड तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, यही कर देते इसको, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो हमने कैसे करना है इसको, सबसे पहले इसमें NaCN डाल दिया हमने, हीट किया, NaCl निकल गया, और हमारे पास क्या आ गया, ये ग्रुप आ गया, कार्बन की चेन इंक्रीज होगी। नाउ हाउ टू कन्वर्ट CN इनटू COH, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl का मतलब 2H2O ऐड कर दिया, और ये बन गया 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। ओह सॉरी, द क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन यहां से नहीं था, प्लीज इसको करेक्शन कर लेते हैं। यहां बीच में तो ऐसा ही बनेगा, बट द क्वेश्चन वाज बेंजाइल अल्कोहल से था जी, बेंजाइल अल्कोहल से बनाना था हमने 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। तरीका वही है, बस एक स्टेप मैंने थोड़ा सा स्किप हो गया था मेरे से, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को प्रॉपरली लिखा नहीं था। तो पहले क्या करना है हमने, अगेन यहां पे OH लेके आना है। मैंने डाल दिया इस बार SOCl2, HCl भी डाल सकते हैं, HBr भी डाल सकते हैं, HI भी डाल सकते हैं। तो डार्जन प्रोसेस यूज किया, आ गया हैलोजन, और यहां से वही जो मैं थोड़ी देर पहले कर चुका हूं, KCN या NaCN डाल के CN आ गया। देन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करनी है, डाइल्यूट HCl डाल के, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो CH2COOH। तो दिस इज 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। देन कम्स टू द अगला पार्ट जो है 6th पार्ट, 7th पार्ट रादर। 7th पार्ट बोल रहा है कि इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये भी बिल्कुल इसी से ही हो रहा है। ये इथेनॉल से हमने क्या करना है, प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। दिस इज आवर क्वेश्चन, कार्बन की चेन बढ़ानी है। तो जैसे भी हमने ऊपर भी किया, क्या किया, पहले यहां पे SOCl2 डाल देते हैं, हेलोजन लेके आ जाते हैं, क्या बन गया जी, CH3CH2Cl, और इसमें क्या डालना है, KCN।
या NaCN, तो ऊपर नाइट्राइल आएगा, तो दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव, एन इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, 9th पार्ट। इसी क्वेश्चन का 10.19 का 9th पार्ट। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का फायदा ये होता है कि उससे हमारे को ये लर्न हो जाते हैं, पता चलता है कि कैसे कैसे कन्वर्जन्स करनी है। तो इसका जो 9th पार्ट है वो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। सेम पैटर्न जो अभी ऊपर हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या करना है, पहले कार्बन की चेन करनी बढ़ानी है, क्या डालें, KCN या NaCN। तो ये आ गया जी CN। अगला काम क्या करना है, CN ग्रुप को कन्वर्ट करना है COOH में। कैसे करते हैं, डाइल्यूट HCl डाल के, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो ये हो गया जी क्वेश्चन। फिर है हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन, दैट्स द 12th क्वेश्चन। इसका 12th क्वेश्चन है, 12th पार्ट, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। तो लिख लेते हैं पहले, 2 क्लोरोप्रोपेन से हमने बनाना है प्रोपेन 1 ऑल, 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल। तो भाई हमारे को अगर अभी हमने क्वेश्चन किया था कि अगर यहां पे Cl होता तो हमने सीधा एक्वस NaOH लगा देना था उसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पर यहां पे तो सेकंड पोजीशन पे, तो पहले तो उसको हटाना पड़ेगा, यहां से Cl को इधर लाना पड़ेगा, मतलब हेलोजन को इधर। तो उसके लिए हमारे पास तरीका क्या है, हम इसमें डाल देते हैं, एलिमिनेशन कर लेते हैं, NaOH अल्कोहलिक। एलिमिनेशन की क्या होता है, NaCl और H2O, यानी अल्फा बीटा, बीटा एलिमिनेशन हो गई ना, क्या बना, प्रोपीन बन गया। अब प्रोपीन से सीधा OH तो हम डाल नहीं सकते, हम क्या करेंगे, इसमें HBr डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2Br डाल दिया जी। अब हमने वापस लेके आना, तो हमारे को पता है कि NaOH एक्वस। तो कौन से रिएक्शन के, पहले एलिमिनेशन, फिर एडिशन और फिर सब्स्टिट्यूशन। तो 3 रिएक्शन इसी कन्वर्जन में यूज हो रहे हैं। फर्स्ट इज बीटा एलिमिनेशन, देन फ्री रेडिकल एडिशन, देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हो गया जी, एंड दिस। तो ये कुछ कन्वर्जन थे जो इस 10.19 में हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, विच इज रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम इसके। तो एनसीईआरटी का ही पहला एग्जांपल ले रहे हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन 10.20। 10.20 ये लिखा है कि द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। यानी अगर हमने ये एल्काइल क्लोराइड लिया, मान लेते हैं कोई भी, ये लिया जी, और अगर हम इसको ट्रीट करते हैं एक्वस KOH, तो बोलते हैं हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। अभी ऊपर हमने बहुत सारी कन्वर्जन में यूज किया, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, अगर हम KOH करते हैं अल्कोहलिक, तो बोलते फिर हमारे पास एल्कीन बन जाएगी, बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। और यही पूछा हुआ है कि इस बात को एक्सप्लेन करो, देन एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, एक्सप्लेन। तो इसका आंसर हम क्या करते हैं, समझते हैं कि जो KOH है ना, KOH हमारे पास जो एक्वस मीडियम में दो बातें होती है। एक तो ये फ्री OH आता है, और फ्री OH नेगेटिव होने की वजह से, यानी एक्वस होने की वजह से, ये क्या होगा, इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और दूसरा क्या है कि OH नेगेटिव होने की वजह से इसके चारों तरफ जो है, अगर हम इसको देखें कि इट इज हाईली हाइड्रेटेड, जो ये OH नेगेटिव आयन है
इट इज हाईली हाइड्रेटेड। हाईली हाइड्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल है। मतलब इसके लिए दो रीजन हम समझ रहे हैं। इस तरह से पूरी तरह से वाटर के मॉलिक्यूल सराउंडेड है इसके ऐसे ही, एंड सो ऑन। तो ये हाईली हाइड्रेटेड, तब हम इसको एक्वस लिखते हैं। तो दो बातें होगी कि देखिए कि इन एक्वस मीडियम जो KOH है, इट गिव्स फ्री हाइड्रोक्साइड आयन जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एंड बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन इट इज वीक बेस। ये वीक बेस हो जाता है, तो देयरफॉर कैन नॉट एब्स्ट्रैक्ट H पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाता एल्काइल हैलाइड से। मतलब इसके पास क्या हो गया कि एक ही रास्ता बचता है इसके पास, और वो कौन सा रास्ता कि ये सब्स्टिट्यूशन करें जो OH नेगेटिव है। तो इसने क्या करना, इसके ऊपर अटैक करना, और यहां से मतलब ये H को नहीं ले जा सकता बीटा हाइड्रोजन को। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गई जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। And this give rise alkyl chloride as the alkyl halide alcohol as the major product। ठीक है, अल्काइल क्लोराइड में जब एक्वस KOH डालेंगे तो क्या बोला कि KOH जो है वो एक्वस मीडियम के अंदर फ्री OH नेगेटिव था जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एंड बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, इसमें चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ आ गए, तो उससे क्या हो गया, ये वीक बेस था, तो देयरफॉर इट कैन नॉट एब्स्ट्रैक्ट H पॉजिटिव एंड हेंस इट हैड टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड विल गेट द अल्कोहल एज मेजर प्रोडक्ट। नाउ इन सेकेंड पार्ट में क्या है, अगर हम अल्कोहल के प्रेजेंस में कर रहे हैं, KOH हमने लिया और वो डाल दिया जी हमने अल्कोहल, तो उसमें क्या बन जाता है हमारे पास, उसमें बन जाता है सोडियम, मतलब ये एल्कोक्साइड आयन है ऐसे हमारे पास, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो एल्कोक्साइड आयन है, जो ये RO है एल्कोक्साइड आयन, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो देयरफॉर इट कैन कॉज एलिमिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्कोहलिक मीडियम में हमारे पास एल्कोक्साइड आयन रहेगा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड दिस कैन कॉज एलिमिनेशन, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, ये अल्फा बीटा। तो ये एल्कोक्साइड आयन क्या करेगा, इसको ले जाएगा अपने साथ, और हमारे पास एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये H और Cl बाहर निकल गया, बाकी तो रेस्ट ऑफ द जो बैलेंसिंग तो आप कर ही लोगे, कोई ऐसा नहीं, पहले भी ये काम किया हुआ है, तो ये बात रखनी है आपने याद। तो एक तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो कि एक NCERT का सॉल्व्ड एग्जांपल है, बट मेनी टाइम दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। क्वेश्चन है हमारे पास विच इज वन ऑफ द एग्जांपल। तो 10.5 एग्जांपल है, 10.5 सॉल्व्ड एग्जांपल है, विच इज ऑन पेज 301। मेरी बुक के अकॉर्डिंग पेज 301 पे है। ये क्वेश्चन क्या है कि जो एल्काइल हैलाइड है, जब हम इसको KCN के साथ ट्रीट करते हैं, देन वी गेट नाइट्राइल और साइनाइड एज द मेजर। पर जब हम इसी को ही ट्रीट करते हैं AgCN के साथ, तो बोलते उस केस में हमारे पास आइसोसाइनाइड एज द मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, तो इसका हमने रीजन बताना है कि क्यों होता है, कि इस केस में KCN मेजर प्रोडक्ट है और AgCN के केस में आइसोसाइनाइड मेजर प्रोडक्ट है। तो देखते हैं जी, तो रीजन क्या है इसका, कि देखिए जो KCN है वो आयनिक कंपाउंड है, प्योर आयनिक कंपाउंड, यानी ये डिसोसिएट होके ये क्या देगा, K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव, ऐसा लिख दिया मैंने। तो Cn नेगेटिव नेगेटिव चार्ज दोनों के पास है। अब ये जो Cn नेगेटिव है हमारे पास, इट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल,
एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू डिफरेंट साइड या दे हैव टू डिफरेंट अटैकिंग साइड्स, यानी कार्बन की साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कार्बन की साइड से भी न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है, नाइट्रोजन की साइड से भी कर सकता है। तो एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल है तो कैन अटैक तो हम बात कर रहे हैं कि जो KCN है वो प्योर आयनिक कंपाउंड है और उसके अंदर फ्री साइनाइड आयन है, और जो साइनाइड आयन है ये एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल है एंड कैन अटैक फ्रॉम कार्बन एंड नाइट्रोजन, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन। यानी अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, यहां पे ये हो गया हमारे पास एल्काइल हैलाइड, और ये जो C की साइड से भी अटैक कर सकता है और N की साइड से भी, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। यानी इस केस में एक तो हमारे पास ये हो जाएगा एंड दिस कैन ऑल्सो फॉर्म, बट जो कार्बन कार्बन की जो नई बॉन्ड बनी ना, ये वाली बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, जो सेकंड बॉन्ड बनी वो कार्बन कार्बन के कंपैरिजन में जो है वीक बॉन्ड है, उससे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो अटैक जो है वो कार्बन की साइड से होगा, यानी दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो इन दिस केस, यानी इन केस ऑफ KCl, नाइट्राइल विल बी द मेजर प्रोडक्ट। व्हाई? अगेन बिकॉज ये फ्री Cl नेगेटिव है और Cl नेगेटिव एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल जो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की साइड से अटैक कर सकता है, पर अटैक इस साइड से होगा, यानी ये मेजर प्रोडक्ट होगा, बिकॉज जो CC बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू Cl, क्योंकि नेचर हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, जहां पे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास मेन प्रोडक्ट बन जाएगा उसका। तो इस केस में ये होगा। अब जो AgCN है उसमें क्यों नहीं हो सकता ऐसा? तो भाई जो AgCN है हमारे पास, it is covalent compound. It is only covalent compound, तो in which only nitrogen is free to donate electron. तो नाइट्रोजन है जो कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है या जिसकी साइड से अटैकिंग हो सकती है, तो कार्बन की साइड से तो नहीं हो सकता। ये है जी एल्काइल हैलाइड और N ट्रिपल बॉन्ड CAG, ऐसा लिख दिया मैंने इसको। तो इस केस में जो अटैक होगा वो सिर्फ नाइट्रोजन की साइड से होगा, नाइट्रोजन की साइड से होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा फिर, और जब ये, क्योंकि बॉन्ड इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, AG निकल जाएगा इसमें से बाहर यहाँ पे, तो दैट मीन्स कि हमारे पास इस केस में N ट्रिपल बॉन्ड C ये बन जाएगा और ये AgX रिलीज हो जाएगा। तो क्या बोला कि प्योर कोवेलेंट कंपाउंड है इन विच ओनली नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर अटैक विल अकर थ्रू नाइट्रोजन नॉट थ्रू कार्बन एंड दिस विल गेट आइसोसाइनाइड एज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं विच इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इनकी आपको करनी है प्रैक्टिस और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम काम करने वाले मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।